नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी। एमपी के निजी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता संबंधी नियमों में राज्य सरकार ने संशोधन किए हैं। अब फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देकर मान्यता प्राप्त करने वाले निजी स्कूलों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी मान्यता भी निरस्त कर दी जाएगी। वहीं शिक्षकों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना भी जरूरी होगा। बस किराए में बढ़ोतरी को सरकार दे सकती है मंजूरी। प्रदेश में जल्दी ही बसों के किराए में वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के पहले बसों के रजिस्ट्रेशन ओडिशा और केरल के मॉडल पर करने पर सहमति बनाई जाएगी। जो बसें चलेंगी उनका विधिवत बॉडी मेकर्स से बॉडी बनवाने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। डेडलाइन से पहले क्रय किए गए चेसिस पर भी सहमति बनी है। बस की लाइफ पर सरकार आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। एमपी में 9 साल बाद सितंबर में होंगे छात्र संघ चुनाव। मध्य प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 2017 के बाद से चुनाव नहीं हुए थे। अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया है कि 2026 से 27 शैक्षणिक सत्र में सितंबर में छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के इस आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका का निराकरण कर दिया। 6 अगस्त से फिर बिगड़ेगा मौसम। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसूनी बारिश ब्रेक लग गया है, जिसने आम लोगों के साथ साथ राज्य के किसानों के सामने बड़ी चिंता खड़ी कर रखी है। लेकिन जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश के कई हिस्सों से सामने आ रही बारिश की कमी के बीच राहत देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल मौसम विभाग ने 6 अगस्त से प्रदेश पर एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसका असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा। इसके चलते भारी बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। दतिया उपचुनाव रिजल्ट के बाद मोहन मंत्रिमंडल में होगा बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम सोमवार को घोषित होने के बाद प्रदेश में अगले 1 महीने में सत्ता व प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार के नए समीकरण बनने के आसार हैं। सब कुछ ठीक रहा तो यह मोहन मंत्रिमंडल में पहला फेरबदल होगा। पूर्व में कांग्रेस से भाजपा के हुए रामनिवास रावत को मंत्री बनाकर शामिल किया था, लेकिन हारने के बाद वे बाहर हो चुके हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भोजशाला पर स्मारक डाक टिकट जारी करने को मंजूरी धार। भोजशाला पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री तथा धार महू सांसद सावित्री ठाकुर को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। सांसद सावित्री ठाकुर ने केंद्रीय संचार मंत्री को पत्र लिखकर भोजशाला के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का उल्लेख करते हुए स्मारक डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया था। इंदौर में बुजुर्गों की पिटाई वाले आश्रम पर बुलडोजर चला। इंदौर के महाराणा प्रताप नगर स्थित प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद सोमवार को पूरे आश्रम को जमींदोज कर दिया गया। सुबह करीब 10 बजे जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। पहले आश्रम का पूरा सामान बाहर निकलवाया गया। इसके बाद जेसीबी और बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। बाघों के कॉरिडोर से गुजरेगी नई रेलवे लाइन। मध्य भारत के सबसे महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर में शामिल सतपुड़ा मेलघाट लैंडस्केप से होकर प्रस्तावित तीसरी रेलवे लाइन को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL की स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी है। हालांकि समिति ने स्पष्ट किया है कि परियोजना पर अंतिम अनुमति वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक अध्ययन और प्रभावी सुरक्षा उपायों के बाद ही आगे बढ़ेगी। दतिया में हार के बाद अनुशासन तोड़ने वालों पर होगा कड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश की दतिया सीट उपचुनाव चुनाव परिणाम के एक दिन पहले तक दतिया उपचुनाव पर प्रचंड जीत के दावे करने वाली भाजपा को सोमवार को परिणामों ने बड़ी निराशा दी। लिहाजा इन परिणामों के सामने आने के बाद पार्टी ने चिंतन मंथन शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भितरघात करने वाले कार्यकर्ताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अनुशासन तोड़ने वालों पर समीक्षा के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एमपी में उपचुनावों में कांग्रेस पर भारी पड़ती रही है बीजेपी दतिया। विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती चल रही है। चौथे राउंड तक कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस आगे हो रही है। यहाँ 15 राउंड की मतगणना होनी है। कहा जा रहा है कि अंतिम राउंड तक ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि मध्य प्रदेश में उपचुनावों में बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर भारी पड़ती रही है। करीब 6 सालों के अंतराल में प्रदेश में हुए उपचुनावों में बीजेपी ने 60% से ज्यादा सीटों पर सफलता हासिल की। वहीं कांग्रेस का सक्सेस रेट 40% के आसपास ही सिमटा रहा। रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण नहीं कराया तो मिलेगा अलर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में रजिस्ट्री और नामांतरण के कामों को समान किया जाएगा। इसके लिए संपदा और साइबर तहसील के पोर्टल को आपस में जोड़ा जा रहा है। भूखंड मकान की रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण नहीं कराया है तो इसका अलर्ट मैसेज मोबाइल पर भेजकर अपडेट करने का कहा जाएगा। इससे जमीन और मकान विवाद कमी आएगी। हालांकि पूरे प्रोजेक्ट सबसे बड़ी चुनौती वही पटवारी आरआई तहसीलदार है जिन्हें ये काम करना है। अब पोर्टल मिलान कर सुविधा देने के साथ प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि काम न करने का कोई नया तकनीकी बहाना न तलाश कर लिया जाए। महंगी हुई इंदौर उज्जैन हेली सेवा। एमपी में इंदौर से उज्जैन के बीच संचालित पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा से यात्रा करना अब यात्रियों के लिए महंगा हो गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते सेवा का एक तरफा किराया 5,000 रूपए से बढ़ाकर 6,500 रूपए प्रति यात्री कर दिया गया है। यानी अब यात्रियों को एक तरफ की यात्रा के लिए 1,500 रूपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। नई दरें लागू होने के बावजूद ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल पर फिलहाल अधिकांश उड़ानों में सीटें खाली दिखाई दे रही हैं। भोपाल के 1,250 बड़े शोरूम, होटल्स, रेस्तरां पर लटकी तलवार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भोपाल में रिहायशी इलाकों से कमर्शियल एक्टिविटी बंद कराने की कार्रवाई पर आंशिक ब्रेक लग गया है। इसके अंतर्गत अब तक शहर के 1,250 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं। कई बड़े शोरूम, होटल्स, रेस्तरां पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। मालिक और संचालक इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सीएम मोहन यादव ने दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए फिलहाल सख्त कार्रवाई नहीं करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम की बैठक बुलाकर एक उच्च स्तरीय समिति बनाने को कहा। बीना और बीकानेर में बनेंगे देश के रणनीतिक तेल भंडार। मार्च 2026 में स्ट्रेट ऑन फॉर्मूज बंद होने पर भारत के सामने ईंधन संकट खड़ा हो गया है। ज्यादा आयात, कम रिजर्व और सप्लाई का एक ही रास्ता होने के कारण ऊर्जा आपूर्ति चेन प्रभावित हुई। केंद्र सरकार ने 90 के दशक में ही खतरे को समझकर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) बनाने की योजना बनाई थी, पर 3 दशकों में काम काफी धीमा रहा। हालांकि मध्य प्रदेश के सागर जिले का बीना और राजस्थान का बीकानेर ये स्थिति बदल सकते हैं। ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति लाभों पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति लाभों पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने मात्र से उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को रोका नहीं जा सकता, जब तक अदालत पुलिस रिपोर्ट या चालान पर न्यायिक संज्ञान नहीं ले लेती। दतिया जीत के बाद जीतू पटवारी का सीएम को खत। दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दतिया के जनादेश से ये साफ हो गया है कि जनता अब झूठे वादों के बजाय पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और ठोस परिणाम चाहती है। युवक को सीधे जेल भेजने पर पुलिस को फटकार। मारपीट के एक मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना युवक को सीधे जेल भेजने और हाई कोर्ट के रिहाई आदेश के पालन में देरी करने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खजराना एसीपी को व्यक्तिगत रूप से तलब कर तीखी फटकार लगाई और पुलिस कमिश्नर से भी जवाब मांगा है। एमपी में निजी विद्यालयों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन। अगर किसी निजी विद्यालय ने स्कूल शिक्षा विभाग से विद्यालय संचालन के साथ पाठ्यक्रम और अन्य कार्य व्यवस्था संचालन के लिए मान्यता हासिल की है तो उसे अब सरकार द्वारा तय नई गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर किसी निजी विद्यालय द्वारा सरकार की शर्तों का पालन नहीं किया गया तो नोटिस देने की कार्रवाई के साथ मान्यता निरस्त करने और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा सकेगी।
रेलवे बाईपास परियोजना के विरोध में आंदोलन की तैयारी। नागदा में नई दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर के तहत पश्चिम रेलवे की 2 नई रेल लाइनों का विरोध शुरू हो गया है। शहर वासियों और प्रभावितों ने नागदा बचाओ समिति का गठन कर बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं सोमवार को सांसद अनिल फिरोजिया ने दिल्ली में रेलवे अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की जानकारी दी, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अवैध मिट्टी खनन में ट्रैक्टर जब्त, डीजल पंप भी मिला। छतरपुर में वन विभाग ने अवैध मिट्टी उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नौगांव वन परिक्षेत्र की गंगवाहा बीट के अर्जुन ताल क्षेत्र में दबिश देकर वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से मिट्टी का उत्खनन और परिवहन करते हुए एक महिंद्रा ट्रैक्टर को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक की निशानदेही पर पास में छिपाकर रखा गया एक डीजल पंप भी बरामद किया गया। रीवा एसएसएम मेडिकल कॉलेज में इंटर्न डॉक्टरों का विरोध। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज एसएसएम रीवा में इंटर्न डॉक्टरों का 1 स्टाइपेंड नीति लागू करने और स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कॉलेज परिसर में जुटे इंटर्न डॉक्टरों ने नारेबाजी करते हुए प्रदेश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में समान स्टाइपेंड लागू करने की मांग उठाई। दतिया जीत के बाद आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। एमपी में संगठन सृजन अभियान की लंबी प्रक्रिया के बाद पिछले साल अगस्त में नियुक्त किए गए कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की परीक्षा की घड़ी आ गई है। दिल्ली में आज कांग्रेस मुख्यालय में संगठन सृजन अभियान की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस समीक्षा बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 2 राउंड में समीक्षा करेंगे। पहले राउंड में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के साथ चर्चा होगी। अब 110 राज्य शिक्षक पुरस्कार स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार में बड़ा बदलाव करते हुए पुरस्कारों की संख्या 14 से बढ़ाकर 110 कर दी है। अब प्रदेश के सभी 55 जिलों से 2-2 शिक्षकों का चयन होगा। हालांकि पात्रता की शर्तें सख्त कर दी गई हैं। कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों को पिछले 5 वर्षों में अपने विषय का 100% परिणाम और उसमें 80% विद्यार्थियों का A ग्रेड होना जरूरी होगा। भोपाल में कमर्शियल प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई थमी। भोपाल के रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की सबसे बड़ी कार्रवाई 48 घंटे भी नहीं टिक सकी। शनिवार और रविवार को जिन 101 बड़े शोरूम, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट को बंद कराया गया था, सोमवार को उनमें से 99 फिर खुल गए। बीएमएचआरसी में शुरू हुई अत्याधुनिक फ्लो साइटोमेट्री मशीन। भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र बीएमएचआरसी में अब बीमारियों की जांच और चिकित्सा अनुसंधान को नई तकनीकी ताकत मिल गई है। संस्थान की सेंट्रल लैब में अत्याधुनिक फ्लो साइटोमेट्री विद इमेजिंग मशीन शुरू कर दी गई है। एम्बुलेंस लापरवाही पर एनएचएम की कार्रवाई। शिवपुरी जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही के 2 मामलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम ने बड़ी कार्रवाई की है। एनएचएम ने 108 एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी पर कुल 3,47,436 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैराड और बदरवास में सामने आई घटनाओं की जांच के बाद की गई है। छतरपुर में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर बक्सवाहा तहसील के पटवारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। आंदोलन के पहले दिन सभी पटवारियों ने अपने राजस्व अभिलेख बस्ते तहसील कार्यालय में जमा कर शासकीय कार्यों का बहिष्कार किया। इससे तहसील क्षेत्र में राजस्व विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होने लगे हैं। डबल मनी के 3 आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ी। बालाघाट जिले के बहुचर्चित 600 करोड़ रुपए के डबल मनी मामले में 3 मुख्य आरोपियों सोमेंद्र कंकरायाने, तामेश मंसूरे और प्रदीप कंकरायाने की पुलिस रिमांड 6 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। विशेष जांच दल एसआईटी ने सोमवार को इन आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था, जहां से 3 दिन की अतिरिक्त रिमांड स्वीकृत की गई। मुरैना में मूंग पंजीयन विवाद पर किसानों का प्रदर्शन। मुरैना में मूंग खरीदी के पंजीयन में कथित अनियमितताओं और भेदभाव का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष सतेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में करीब 50 किसान और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने एडीएम अश्विनी रावत को ज्ञापन सौंपने के बाद परिसर में धरना शुरू कर दिया।
एसडीएम के खिलाफ पटवारियों ने खोला मोर्चा। नारेबाजी की भिंड में प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत सोमवार से शुरू हुई मध्य प्रदेश पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के पहले ही दिन गोहद में विवाद खड़ा हो गया। एसडीएम विकास कैमोर के व्यवहार से नाराज पटवारियों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और न्यायालय परिसर स्थित मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गए। पटवारी संघ का आरोप है कि एसडीएम ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया, झापन नहीं लिया और अनुपस्थित रहने पर निलंबन की धमकी दिलवाई। ओंकारेश्वर मार्ग पर 28 तक भारी वाहनों की एंट्री बंद। श्रावण मास में ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में उमड़ रही श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर भारी मालवाहक वाहनों के संचालन पर 28 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के साथ अब उर्वरक, फर्टिलाइजर ले जाने वाले भारी वाहनों को भी इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। पुलिस टीम पर हमला करने वाले 5 आरोपियों की पहचान। सागर में देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर गंजन के राजा बाबा जंगल में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 5 आरोपियों की पहचान हो गई है। आरोपियों की पहचान होते ही पुलिस टीमें धरपकड़ के लिए दबिश दे रही हैं। प्राइम रूट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की चेतावनी। प्राइम रूट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि 7 अगस्त तक उनकी मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो 8 अगस्त से प्रदेश में बसों का संचालन बंद करेंगे। एसोसिएशन का दावा है कि देवास में 100 से अधिक बसें हैं जिनके बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नीमच में अतिक्रमण अभियान तेज। 12 गुमटियां और रेत जब्त। नीमच शहर में सोमवार को नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हो गया। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर गोमाबाई रोड से LIC चौराहा होते हुए अंबेडकर मार्ग तक व्यापक कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़कों और फुटपाथों से 12 गुमटियां, प्रचार बोर्ड और 2 ट्रॉली रेत जब्त की गई। रतलाम में सड़क पर लगाए मौलाना जर्जिस अंसारी के पोस्टर। मौलाना जर्जिस अंसारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान का विरोध तेज हो गया है। रतलाम में सोमवार को हिंदू समाजजनों ने मित्र निवास रोड पर मौलाना जर्जिस अंसारी के फोटो के साथ मुर्दाबाद लिखे पोस्टर चिपकाए हैं। वाहन चालकों के साथ इस रोड से निकली कावड़ यात्रा भी इन पोस्टरों पर जूते मारते हुए निकले। पुलिस ने 65 मॉडिफाइड साइलेंसरों पर चलवाया रोड रोलर सिवनी। पुलिस ने शहर में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए सोमवार दोपहर बड़ी कार्रवाई की। दोपहर करीब 1 बजे पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में पिछले 3 महीनों के दौरान जब्त किए गए 65 अवैध मॉडिफाइड साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन साइलेंसरों का दोबारा किसी भी वाहन में उपयोग न किया जा सके। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।